6 माह तो ऐसे ही मामला चलता रहा, 3 महीने से कि मैं शादी कर लूँगा, शादी कर लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। रात को पेपर लेके आ गया, कहता चलो भी निकाह की सुबह कोर्ट में जाके तो सारा कुछ कर लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने तो कहा भी मानूला वैसे आ गया, चलो कोई बात नहीं, जे पहले ही आ गया, इन्हें सुबह आना सी ते पहले आ गया, कोई बात नहीं, दरवाज़ा खोल दिता। जेवर सी मेरे कोल, टॉप सन मेरी बेटी दे, नथली सी, कमेटी सी ला के ज्यादती करके तो जो जान लग जाते वक्त इसने ताला लगा दिया बाहर से। पुलिस वाले भी फिर ऑफर दे ही नहीं सी रहे, कहते नहीं नहीं ये इनका आप मान जो, इसकी नूं बहू बन जाओ आप। मैंने कहा मैंने निकाह करना ही नहीं इसके साथ, इसने पहले ही मेरे साथ इतना कर चुका, जो ना करता तो शायद मैं इसे कबूल कर लेती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, मैं इस घर में मौजूद हूं। इसी घर में एक जो मेरे साथ मौजूद हैं बेवा, इनको शादी का झांसा देकर बच्चों के सामने ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। 3 मुल्ज़मान हैं FIR में, जिनका ये बताना है कि 2 मुल्ज़मान जो थे वो बाहर खड़े रहे हैं और एक मुल्ज़म अंदर आकर बच्चों के सामने ज़्यादती करता रहा। ज़्यादती करने की वजह क्या बनी, घर में आया कैसे, राब्ता कैसे हुआ, ये सारा कुछ जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। जो बताएं कैसे इनके साथ राब्ता हुआ? वो राब्ता, हमारा बेटा उधर काम करता था मदरसे वाली गली में, उधर हमारे बेटे के साथ ही बस आने जाने लग गया घर में। तो 6 माह तो ऐसे ही मामला चलता रहा, 3 महीने से कि मैं शादी कर लूँगा, शादी कर लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। जब शादी का ये तक इरादा भी ना बना, पूरा मुकम्मल क्लियर भी ना हुआ, तो शादी से पहले ही उसने ये हमारे घर से पहले आया। मैंने कहा कमेटी आ जाती है तो फिर मामला ये कर लेते हैं शादी। उसने कहा चलो कमेटी जब निकल जाएगी ना तो आप मुझे बता देना। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं कमेटी के पैसे मिल गए हैं। रात को पेपर लेके आ गया, कहता मैं तो ये घर ना 2 दोस्त हैं, एक बावर है, वो मुझे नहीं पता कौन है, इसका दोस्त ही है। उसने ना ये पेपर फिल किया करके तो घर में ही बस अंगूठे लगे हैं और किसी के गवाह भाई आदल की भी साइन करवाई घर से बैठ के ही। कहता चलो भी निकाह की सुबह कोर्ट में जाके तो सारा कुछ कर लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। जो मुझे ये बताएं, वो जब साथ लेके आया अपने 2 लोगों को अगवा के तौर पर, साथ में निकाह नामे के पेपर ले आया, आपकी तरफ से भी कोई अगवा डालने के लिए ऊपर किसी को बुलवाया गया या आपको किसी का कहा गया कि आप भी किसी को बुलवाएं ताकि दोनों तरफ से अगवा डाले जा सकें निकाह नामे में? नहीं, इधर ही अपना दोस्त एक बाबर है, वो ही लेके तो भाई आदल है, तो हम ये मालिक मकान है हमारा। आदल को वो लेके आए थे या आपने बुलवाया था? नहीं नहीं, आदल भाई तो इधर ही हमारे पास ही था ना, तो वो भी बैठ गया। उसने मानुल्ला ने बुलाया था कि आप भाई आदल साइन कर दो कि सुबह कोर्ट में जाना है। वो आपस में जान पहचान है आदल की और अमानुल्लाह की? मानुल्ला नहीं जानता भाई आदल को, ये किराया साडा मालिक मकान है, मुझे जानता है। तो भाई हाँ जी, आदल भाई ये मालिक मकान है हमारा। तो भाई ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं कोर्ट में करवा दूंगा, भी सुबह आप आ जाएं तो मैं करवा दूंगा। बस इतनी बात हुई है, उससे बाद उसने ये हरकत कर दी है। जब ये पेपर वगैरह लेके आया है, आपके साइन अंगूठे तो उस पर नहीं हुए? अंगूठे नहीं लगे हैं, साइन हुए हैं, भी सुबह कोर्ट में जाना है, एक ही पेपर है बस। साइन एडवांस में करवा ली? कोर्ट में आपके बयानात कोई नहीं हुए? नहीं, बयान भी कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, जब वो सबके साथ आया है, चला गया, उसके बाद अकेला वापस आया? हाँ, 12:15 बजे फिर आया है। 16 की रात है, 17 का दिन है। फिर 12 बजे 12:15 बजे आके तो कहता है, मैंने तो कहा भी मानुल्ला वैसे आ गया, चलो कोई बात नहीं, जे पहले ही आ गया, इन्हें सुबह आना सी ते पहले आ गया, कोई बात नहीं, दरवाज़ा खोल दिता। सदाम भाई भी इसका बाहर खड़ा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बकाया जो बावर है उसकी मुझे पहचान नहीं है तस्वीर से, वैसे मैंने देखा है कि वो दरवाजे पे नीचे वाली पोर सीढ़ियों में खड़ा था। नहीं, नीचे जब अमानुल्ला ऊपर आया है, अमानुल्ला के साथ ऊपर अमानुल्ला अकेला आया, 2 जो बंदे थे या एक बंदा था वो बाहर है? वो जो इसके साथी हैं वो बाहर ही हैं। एक सदाम है वो नीचे वाली सीढ़ियाँ पे है, तो एक मोटरसाइकिल पे आए थे, वो पीछे खड़ा है। वो पीछे वाले को आपने नहीं देखा कि पीछे बाबर है या कोई और है या कौन है? आपको ये किसने बताया कि वो जो पीछे है वो बाबर है और जो सीढ़ियों पर खड़ा है वो सदाम है? वो उसका अच्छा दोस्त है ना, इसलिए ये साथ साथ ही रहता है। वो तो एक सेकंड नहीं आपको ये शक था कि वो जो पीछे खड़ा है मोटरसाइकिल पे वो बाबर होगा? हाँ, बाबर होगा। बाबर आगे आ गया बंदा, ऊपर आ गया मानुल्ला। ऊपर आने के बाद आप इसी कमरे में सोई थी, आपके बच्चे कहाँ पे थे? इधर ही थे, एक कमरे में ही थे हम। बच्चे सोए हुए थे, जाग रहे थे? बच्चे भी जाग रहे थे साथ ही। बच्चे इतना शोर था, ये भाई भी देखने आ गए। अच्छा, मुझे जब बताएं, जब आपके पास आ गए हैं उसके बाद बच्चे भी थे, आपने जब आपके साथ उन्होंने ज़्यादती करने की कोशिश की, आपने कोई शोर शराबा नहीं किया कि नीचे से आदल को बुलाते हैं या गली मोहल्ले में कोई इकट्ठा होता? जो हमारे सारे किराएदार हैं, 5 घर हैं हम इधर, ये भी साथ भी किराएदार हैं।
मारे। इसने तो दरवाज़ा से हमने लॉक किया हुआ है इधर से, कि हम जब वाशरूम जाते हैं तो इधर से चाबी लगा के खोल लेते हैं, नहीं तो लॉक ही होता है 24 घंटे। तो इधर आया भाई, तो भाई ने नीचे से ये जाते वक्त सब कुछ करके जेवर सी मेरे को टापस मेरी बेटी दे नथली सी कमेटी सी ला के ज्यादती करके, तो जो जान लग जाते वक्त इसने ताला लगा दिया बाहर से। फिर इतना मैंने दरवाज़ा खड़काया, इधर से बाजी बाहर, ये बाजी किराएदार इधर नीचे गई है, भाई मालिक मकान को लेके आई कि बाजी को देखो अंदर से कब की आवाज़ें आ रही है, मुझे तो इधर लोग है, हम कहाँ से इसे पता करें। ये जाली वाले ताले से भाई फिर आए हैं। नहीं, जब वो आया है तब आपने किसी को शोर शराबा नहीं किया, तब आपकी रजामंदी थी। जब वो चला गया फिर आपने शोर शराबा किया, या जब वो यहाँ पे आया तभी आपने शोर शराबा शुरू कर दिया? किसी ने आपकी बात नहीं सुनी, बच्चों को भी बाहर नहीं जाने दिया? नहीं, बच्चे तो बाहर से ताला लगा दिया ना उसने, जब भाग गया फिर मैंने ये ताला बाहर जाती तो मैं आवाज़ आती मारी। ये किराएदार साहब दरवाजे लॉक कर लेते हैं, किसी की खबर नहीं कोई भी लेता किसी के घर की। तो जब ये जाली वाला दरवाज़ा था ना, इसके बच्चे आपके बाहर थे या कमरे में थे? कमरे में थे बच्चे, बच्चों के सामने आपके साथ ज्यादती करता रहा? इधर ही थे, ये कमरे में बच्चे थे, ये चारपाई पे मैं सोती हूँ, मेरी बेटी सोती है। बेशर्मी की इंतहा है कि बच्चों के सामने उनकी माँ के साथ ज़्यादती की गई, लेकिन बच्चों को शोर शराबा करने पर भी उस इंसान को जो ईमानुल्लाह नामी मुल्ज़म है उसको शर्म नहीं आई। बच्चे भी चीखते चलाते रहे, लेकिन किसी अहले मोहल्ला ने भी नहीं सुना, क्योंकि बच्चों के शोर शराबा से में आम रूटीन में बच्चे खेलते कूदते हैं, तो किसी ने इतना गौर नहीं किया। जब बच्चे बाहर गए फिर किसको बुला के लाए हैं? बच्चे नहीं बाहर गए, वो दरवाज़ा ही खड़काया तो नीचे वाला भाई आया, फिर इसने ताला तोड़ा। फिर ताले तोड़ने से बाद फिर कहानी बताई भाई को। आपने फिर जो आपके मालिक मकान है आदल, उनको आपने सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ सारा कुछ हुआ है। उसके बाद आपने थाने में एप्लीकेशन देने गई, थाने वालों ने एप्लीकेशन आपकी ले ली थी? वो मानला का एक दोस्त था, मैंने उसे ये बात की, पुलिस वाला ही है वो भी थाने में ही। क्या नाम है उसका? उसके नाम का मुझे नहीं पता, मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, मैं टेंशन में भाई परेशान थी, तो मैंने कहा जना का ना FR भाई मैंने देनी है। उसने ना गवाह की दे दी। जब मैंने भाई को साथ खड़ा, भाई ने कहा अभी आप दरख्वास्त नहीं दी अभी तक? मैंने कहा भाई मैं ना गई हाँ तो मैनू उन्हें दरख्वास्त देती। कहता कौन सी दरख्वास्त, मुझे बढ़ा लेनी थी, आपने क्यों भी कली नहीं सी जाना? मैंने कहा भाई मैं तो दे आई हूँ एप्लीकेशन। कहता आपने कौन सी दी है? भाई ने जब पढ़ी, भाई कहता ये वापस ले लो। आपने तो किसने लिखी है? मैंने कहा पुलिस वाले ने लिखी है। कहता ये तो मामला हो रहा है, ये हो रहा है, ये तो गवाह किसने लिख दी है? मैंने कहा मैं मानूला, उसे नाम बताया, उसने कहा बाजी चुप हो जाओ, सैन अंगूठा मेरा करवाया, बस मैनू नहीं पता उन्हें की लिखिया की कीता है। मैंने कहा चलो ठीक है। भाई ने कहा जी वापस ले लो। मैंने भाई ना ली वापस। उसने कहा जी आप वही जमा करवा दो, सैन अंगूठा करो, जवाब दे दो। दोबारा लिखी असल एक जेनमैन लिख के दरख्वास्त दी, मुंशी ने नहीं ली। मुंशी कहता वापिस चले जाओ। वजह ना लेने की वजह क्या थी? भी जे पहले गवाह की है, तो फिर आपने उसने ये धोखा कर दिया ना पुलिस वाले ने मेरे साथ, कि मैं ये मुझे भी ना पता कि बढ़ा लेती, बस हमारी भी गलती है कि मैंने ये पढ़ी नहीं, कि मैंने दरख्वास्त उसे कहा। वो मानुल्लाह का रिश्तेदार ही था पुलिस वाला जिसने ये हरकत की। फिर हम कोर्ट में चले गए। इसने मुंशी ने कहा मैंने नहीं लेनी, जो बड़ा मुंशी है ना थाने में, इसने कहा मैंने नहीं दरख्वास्त लेनी, मैं वापस आ गई। फिर मैंने कोर्ट में चली गई, वकील साहब से रब्ता किया, तो वकील साहब ने कहा चलो आप इधर आ जाओ। कोर्ट में जाके आपने रिट की अपना मेडिकल करवाने के लिए? जज ने दरख्वास्त की, मैंने वकील साहब ने, तो उसने कहा चलो जी आर्डर दो कि जे मेडिकल करवाना है। इसने वो मेडिकल करवाने के आर्डर दे दिए। फिर उधर से आर्डर हुए कि पर्चा ये दो आप फर्ज है भाई दे दो, दे दें। उसने फिर कोई भी ना सुनी ना, इसने जाहिद ने कहा चलो पैसे दो तो मैं FR दे देता हूँ। जाहिद जो पुलिस वाला है, जो थानेदार है, जाहिद ASA ने कहा पहले मुझे पैसे दे फिर मैं FIR दूंगा। फिर FR दूंगा। चलो उसने भी ना दी। उसकी माँ उतनी देर पेपर ले आई, उसकी माँ ने अपनी को पेपर दिया। उसने माँ ने कहा ये तो निकाहनामा है हमारा। उसने कहा कैसे निकाहनामा? मैंने कहा निकाहनामा तो सुबह कोर्ट में होना था, ये हमारा झूठ है तुम्हारा, ठीक है। इसलिए फिर उसकी माँ जो ना थाने में रोला पड़ गया, वो कार्रवाई भी हमारी उसने कोई भी ना सुनी। पुलिस वाले भी फिर ऑफर दे ही नहीं सी रहे, कहते नहीं नहीं ये इनका आप मान जो, इसकी नूं बहू बन जो आप। मैंने कहा मैं नहीं बनूंगी, मैं किसी अच्छे ख़ानदान की बहू बनागी, मैं नहीं इसके साथ भी। निकाह कबूल कर लो, मैं करवा देता हूँ, पुलिस वाला कहता है। मैंने कहा मैंने निकाह करना ही नहीं इसके साथ, इसने पहले ही मेरे साथ इतना कर चुका, जो ना करता तो शायद मैं इसे कबूल कर लेती। पुलिस वालों ने कितनी डिमांड की आपसे FIR देने के लिए? उसने 10,000 मांगा था। और उसके बाद आपको ये मशवरा किसने दिया कि आप सुलह कर लें? सुलह ये पुलिस वालों ने कहा भी ये नू आप मान लो, ये तो शीशी आप जरा जिसके पास मेरी FR है ना,
इसने कहा कि चलो निकाह करवा देता हूँ, जो अगर नहीं किया आपने मैं करवा देता हूँ। मैंने कहा सर मैंने नहीं करना। मैंने ये जब आपने थाने में एप्लीकेशन दी, जो आपकी अपना एफआईआर पे कार्रवाई कर रहा था जाहिद, उसने आपको निकाह का मशवरा दिया या एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन वालों ने जो ऊपर बैठते हैं छत पे थाना शाहदरा में, उन्होंने आपको मशवरा दिया है इसका कि आप निकाह कर लें? नहीं, जो ऊपर बैठते हैं ना उसने कहा था, उन्होंने कहा निकाह कर लें। भी यार निकाह कर लो तो यार इसके निकाह नामे के 2 पेपर ले आओ। मैंने कहा ये मैंने कल मैं गई थी, मुझे गुस्सा बड़ा था परसों। निकाह नामे की आपने वेरिफिकेशन करवा ली, उसमें क्या साबित हुआ? निकाह हुआ या नहीं कुछ हुआ? भी नहीं हुआ। जे दफ्तर से भी जा चुके हैं, सब कुछ करवा चुके हैं, कुछ नहीं। तो वो अंगूठे ही नहीं लगे अभी, इन गवाह के शनाख्ती कार्ड नंबर भी नहीं लगे। कोर्ट में तो सारा फील होना था। जो अच्छा। एक ही पेपर है। मुझे ये बताएं, आपके बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं, 1 बेटी तो 3 बेटे हैं। 4 बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाते रहे, सर पे खड़े होके गनमैन खड़ा रहा ताकि बच्चों को भी डराता धमकाता रहा, और उनकी वालदा के साथ बच्चों के सामने मुतअद्दिद बार इनको ज्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस को पैसे देने के बगैर ही एफआईआर हो गई थी या पैसे दिए थे फिर एफआईआर दिए? फिर वो जो भाई आया था ना यूनुस वाला, उसने ये पट्टी। अब इंसाफ के लिए किससे अपील करेंगे? मैंने जीआई पंजाब तक भी उसने अपील की है। जीआई पंजाब तक भी उधरों जो ऊपर बैठता है। जी, आपने उनकी बात सुनी है। इन्होंने कहा कि जब ये वकूआ हुआ है 15 तारीख को, 15 और 16 की दरमियानी शब ये वकूआ होता है। ये तकरीबन 5 से 6 दिन जो हैं वो मुतअद्दिद बार थाने जाती हैं, थाने के चक्कर लगाती हैं, लेकिन एप्लीकेशन जो है वो सब वो इनसे रिसीव नहीं की जाती। उसके बाद ये वकला के पास जाती हैं, उनको वकला को फ़ीस देती हैं। उसके बाद ये वहाँ से कोर्ट के आर्डर लेने के बाद मेडिकल करवाने के बाद थाने में आती हैं कि वकूआ हुआ है 15 तारीख को, लेकिन एफआईआर हुई है 25 तारीख को। 10 दिन बाद एफआईआर हुई। उसके बाद आज 6 से 7 दिन गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक मुल्ज़म की गिरफ्तारी तक नहीं डालेगी बकौल इस फैमिली के। उनका कहना है कि मुल्ज़म को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है किसी किस्म की नहीं की गई, और साथ में जो 2 मुल्ज़मान हैं उनको भी अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। आला काम से गुजारिश कर रही हैं कि इन मुल्ज़मान को भी गिरफ्तार किया जाए और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि ये किसी और की माँ बहन बेटी के साथ ऐसा जुल्म ना करें। इसी के साथ कदीर खान को दीजिएगा इजाज़त। नई स्टोरी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।